सबका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है विशेषण, यानी कि विकारी शब्दों में यह तीसरा विकारी शब्द है। इससे पहले हमने दो विकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम का अध्ययन किया। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि संसार में जितने भी नाम है वो सब क्या है? संज्ञा। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। और तीसरा विकारी शब्द है हमारा विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इस चित्र को देखिए, इसमें कुछ वृक्ष हैं, है ना? कुछ वृक्ष, और ये वृक्ष हरे भरे वृक्ष हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं कि हरे वृक्ष, और इन वृक्षों में एक वृक्ष जो ऊपर वाला है वो सबसे लंबा है, उसे लिखते हैं लंबा वृक्ष। हरा और लंबा ये दोनों शब्द वृक्ष की विशेषता है। लंबा सबसे पता चलता है कि वो सबसे लंबा वृक्ष है। यहां वृक्ष तो कई है ना, देखो कितने हैं, लेकिन इनके अंदर से लंबा वृक्ष देखना है तो हमने देखा ऊपर वाला सबसे लंबा वृक्ष है, तो वो वृक्ष इन वृक्षों से क्या है? अलग है। उसको लंबा वृक्ष ने इन वृक्षों से अलग बना दिया, खास बना दिया। तो लंबा शब्द वृक्ष का क्या हो गया? विशेषण। और वृक्ष क्या है? संज्ञा। तो इस प्रकार जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आइए विशेषण का पहला भेद करते हैं। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के रूप, गुण, दोष, आकार, दशा आदि का ज्ञान कराते हैं। ऐसे बनारसी बाबू, बाबू मतलब किसी व्यक्ति को कहा गया है, तो व्यक्ति कहां का रहने वाला है? बनारस का। तो बनारसी शब्द उस व्यक्ति की विशेषता है, यानी कि सामने हमारे कुछ व्यक्ति हैं, हम उनमें से बोलते हैं कि बनारसी बाबू। दूसरा उदाहरण देखिए, गरीब आदमी। अब आदमी की क्या विशेषता है? गरीब। तो यहां पर बनारसी और गरीब शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो कुछ उदाहरण देखिए, चतुर लड़का, सफेद गाय, काला घोड़ा। चतुर शब्द लड़के की विशेषता है, सफेद रंग गाय की विशेषता है कि वो सफेद रंग की है, काला घोड़ा वो घोड़े की विशेषता है कि वो काला। मान लो एक घोड़ों का झुंड खड़ा है और मैंने बोला काला घोड़ा, तो आपकी दृष्टि झुंड पर जाएगी और उस झुंड के अंदर से काले घोड़े को ढूंढेगी। तो उस घोड़े की विशेषता क्या हुई? काला। काला शब्द ने उसे सबसे अलग बना दिया, उसको पहचान दे दी। काला शब्द की पहचान पर ही तो आप उस घोड़े को ढूंढेंगे ना। हाँ, तो काला शब्द यहाँ पे क्या माना जाएगा? घोड़े का विशेषण। इसी प्रकार सफेद गाय, मान लो कई रंग की गाय खड़ी है और मैंने बोला सफेद गाय, तो एकदम हमारी दृष्टि सफेद गाय को ढूंढेगी, तो सफेद गाय का विशेषण है। इसी तरह चतुर लड़का, लड़का शब्द की विशेषता क्या है? कि वो चतुर है। तो चतुर, सफेद, काला, यहां पर क्या है? गुणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाण का मतलब होता है नापतोल। क्या होता है? नापतोल। जैसे 5 किलो चीनी, 2 किलो आम। चीनी को तोला 5 किलो, उसका माप हो गया ना। चीनी एक नाम है और विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। और नाम को क्या कहते हैं भाई? नाम को संज्ञा कहते हैं ना। तो यहां पर जो संज्ञा क्या है? चीनी वो कितनी है? 5 किलो। 2 किलो आम, आम भी तो एक वस्तु है ना, एक खाने का फल है। आम एक फल है, एक वस्तु है, वो खाने के काम आती है ना। तो वो कितने हैं? 2 किलो। तो उनका भी माप हो गया ना। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के माप तोल का ज्ञान कराए उन्हें क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाची विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाची विशेषण। देखिए, निश्चित मतलब पक्का। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल का पक्का ज्ञान कराए उन्हें निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, 5 किलो चीनी, चीनी का पक्का ज्ञान हो गया ना, वो कितनी है? 5 किलो है। 2 किलो आम, आम कितने? 2 किलो है, पक्का ज्ञान हो गया ना। 5 मीटर कपड़ा, कपड़े का ज्ञान हो गया, उसका माप मिल गया ना आपको, कितना भाई? वो 5 मीटर। तो जो पक्का ज्ञान कराए संज्ञा सर्वनाम का
वो विशेषण निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। अब इसका करते हैं हम दूसरा भेद। हमारे पास दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। देखिए अनिश्चित में जिसके बारे में निश्चय नहीं है, पक्का नहीं है, जिसके बारे में क्या ज्ञान। हाँ, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के माप तोल का कच्चा ज्ञान कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमापवाची विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ दूध, दूध का माप है आपके पास नहीं है ना, कुछ आ गया, कुछ उसका पक्का माप नहीं है, कच्चा माप है। दूध कितना है हमें नहीं पता भाई, वो आधा लीटर है, 2 लीटर है, 50 लीटर है, नहीं लिखा। लिखा क्या है? कुछ लीटर दूध, कुछ मीटर कपड़ा। अब कपड़ा तो है लेकिन ये पक्का नहीं पता हमें कि वो कितना है। तो कुछ शब्द यहां पर क्या है? अनिश्चित परिमापवाची विशेषण। हमारा तीसरा भेद है संख्यावाची विशेषण। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराए उन्हें क्या कहेंगे? संख्यावाची विशेषण। संख्या मतलब गिनती, जो संज्ञा सर्वनाम को गिन के बताए। कोई संज्ञा शब्द है उससे पहले गिनती आ गया, कोई अंक आ गया, तो उसका क्या बन जाएगा भाई? विशेषण बन जाएगा। जैसे 5 व्यक्ति, 10 स्त्रियां। अब 5 और 10 व्यक्तियों की संख्या 5 और 10 स्त्रियां, तो स्त्रियों की संख्या कितनी है? 10। तो 5 और 10 यहां पर व्यक्ति और स्त्रियों की क्या है? विशेषता है कि वो संख्या में 5 और 10 हैं। 5 और 10 क्या है? संख्यावाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण की तरह इसके भी 2 भेद है, निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण में संज्ञा सर्वनाम के संख्याओं का पक्का ज्ञान। 100 घोड़े, 50 गाय। 100 शब्द ने घोड़ों की संख्या का पक्का ज्ञान कर दिया कि वो संख्या में कितने हैं? 100। 50 गाय, और यहां पर 50 शब्द ने गायों की संख्या का ज्ञान कराया, बोध कराया हमें कि संख्या में कितनी है? 50। तो यहां पर 100 और 50 निश्चित संख्यावाची विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पक्का ज्ञान ना कराए वो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे कुछ लोग, अधिक बच्चे। अब कुछ शब्द से पता तो चल गया लोग संख्या में है, लेकिन पक्की संख्या का ज्ञान नहीं है। अधिक बच्चे, बच्चे हैं लेकिन अधिक हैं, संख्या तो है लेकिन पक्का ज्ञान नहीं है। तो कुछ, अधिक, न्यून, कम, ज्यादा आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम संज्ञा के साथ अथवा पहले लगकर प्रयोग होता है तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। उदाहरण देखिए, यह किताब राम की है। अब किताब के साथ क्या लग गया? यह किताब राम की है, तो यहां पर यह सार्वनामिक विशेषण है। यह मकान श्याम का है। अब मकान के साथ यह लग गया ना, वह किताब सीता की है। वह शब्द यहां पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम संज्ञा के साथ अथवा पहले लग कर आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। हमारा अगला भेद है प्रविशेषण। जो विशेषण विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रोमा बड़ी चतुर है। रोमा की विशेषता है चतुर, लेकिन बड़ी शब्द यहां पर आ गया चतुर की विशेषता बताने के लिए। वो चतुर है लेकिन बड़ी चतुर है, तो बन गया ना बड़ी शब्द किसकी? चतुर की विशेषता। तो इस प्रकार प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत छोटा मकान। बहुत छोटा मकान, यहां पर बहुत शब्द किसकी विशेषता है? छोटा की। और छोटा किसकी विशेषता है?
मकान तो संज्ञा है ना, संज्ञा से पहले जो आ गया वो संज्ञा की विशेषता, और जो संज्ञा की विशेषता बता रहा विशेषण है छोटा शब्द, उससे पहले क्या आ गया बहुत, तो बहुत शब्द छोटा विशेषण शब्द है, उसकी विशेषता है। इस प्रकार प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण के अंतर्गत हमारा आखिरी प्रश्न है विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है। देखिए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। जो विशेष्य की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, विशेषण। तो हो गया ना, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य और विशेष्य की विशेषता बताने वाला विशेषण। जैसे काला घोड़ा, अब काला शब्द तो विशेषण है और विशेषता किसकी बताई गई, घोड़ा शब्द की, तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य। तो आज के अध्ययन में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।